ये सरकार का बहुत ही घटिया निर्णय है। ताऊ देवीलाल ने ये राशि सम्मान राशि के रूप में दी थी कि बुजुर्गों का मान सम्मान के लिए। ये कोई डिसाइड नहीं है कि किसी के बेटे हैं, किसी के पास जमीन है, किसी के बेटे चाहे अरबपति हो। और रेमंड वाले का अभी तक पड़ा है, वो अनाथ आश्रम में पड़ा है बेचारा। वो तो हजारों करोड़ के मालिक हैं। ये अनाथ आश्रम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ बड़े बड़े लोगों के, पैसे वालों के, अफसरों के माँ बाप अनाथ आश्रम में रहते हैं। क्या मतलब इससे कि किसी का बेटे के पास इतना है, ये है, किसी के कहते हैं कि अभी सिरसा की तो घटना थी। वो जो महिला को उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए दें, कितनी महिलाओं को 1 लाख रुपए देगा? मुख्यमंत्री है, बताए कितनी महिलाओं को 1 लाख रुपए देगा? बताओ तो। ये स्टंटबाजी जो मुख्यमंत्री मारता घूम रहा है, वहां रोहतक में दे दिए 2,500, कितना आने देगा? 2,500। कितने मुख्यमंत्री के पास कितनी महिला पहुंच जाएंगी भाई? जो 5 लाख पूरे हरियाणा में लोग परेशान है, उनका समाधान करें। और ये इनका बिल्कुल क्राइटेरिया गलत है कि इसकी 2 लाख रुपए से इनकम। अरे जिनकी 20,000 भी इनकम नहीं है, उनकी तुमने 20 लाख इनकम दिखा रखी है। अरे क्या मतलब उसका क्राइटेरिया? किसी का बेटा है, जरूरी है बने ना बने। किसी की पत्नी है, पति पत्नी आपस में, पति ले रहा है कुछ, पत्नी को जरूरी है देगा? या पत्नी की कोई पेंशन आ रही है कहीं से, तो वो जरूरी है कि वो पति को दे देगी? ये बिल्कुल क्राइटेरिया खराब है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सिरसा में ताऊ देवीलाल की जन्मभूमि है यहां से, और जो ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खा रहे थे, वो नोट खा रहे हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ताऊ देवीलाल का जो है मान सम्मान। ताऊ देवीलाल तो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन वो स्वर्ग में बैठे भी ताऊ देवीलाल परेशान हो रहे होंगे। आज जिन लोगों के लिए आप पॉलिसी बना के गया था, आज वो बड़े बुजुर्ग धक्के खाते घूम रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्राइटेरिया बेकार है। इसका कोई लेना देना नहीं कि किसी के इतने जमीन है, किसी के इतने बेटे हैं, वो इतने पैसे वाले हैं, वो फलाना है, दिखड़ा है। आजकल सबको पता है। और ये मुख्यमंत्री जी जो 1 लाख रुपए, मुख्यमंत्री मेरे को बताओ कितनी महिला चाहिए है इसी जो परेशान है, 1-1 लाख रुपये दिए मैं लेकर आऊंगा, बता। बूझ लो मुख्यमंत्री थे कि कह दिया मुख्यमंत्री ने कि इसके जमीन 5 एकड़ इसके नाम है जमीन। अरे उस जमीन में उसके बालक, उसने बेचारी ने कोई कुछ देता ही नहीं, तो कहां जाएगी वह? उसके जमीन का क्या मतलब है? तो टोटल बेकार क्राइटेरिया है यो। और हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि ये ताऊ देवीलाल का भी अपमान है। और जो आज सरकार में बैठे हैं, कहे हम ताऊ देवीलाल के हैं, वे भी कुछ नहीं कर रहे। जो बाहर बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, वे भी कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो नंबर दिया हुआ है सरकार की तरफ से, प्रशासन ने, आपने इसके ऊपर कभी डेमो कॉल करके देखी? कॉल करके देखी, हाँ देखा हमने, कॉल करके देखी है। और तो कई बार तो ये कह देते हैं हाँ जी बताओ क्या है, कई बार ये कह देते हैं जी बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा आदमी आए हुए, हम बाद में बात करेंगे। बाकी ये नंबर जारी किए हुए हैं और ये सरकार के नंबर है। मैं आपको बताऊं, ये सरकार के फूफा का नंबर है। जो आपने बता रहे हो सरकार के फूफा का नंबर है, इस पे कितनी कॉल आ रही है? इस पर करीब हमारी 800-900 कॉल आ चुकी हैं। मतलब डेली बेस पे अगर हम बात करें तो आप ये मान के चले कि 30-40 कॉल आती हैं पूरे हरियाणा से अलग अलग जगह से आती हैं। सर एक मामला सामने आया था, एक मजदूर परिवार, उसकी इनकम 50,000 थी, लेकिन सिस्टम की त्रुटि के कारण जो फैमिली आईडी बना रहे थे, उन्होंने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दी, 5 लाख इनकम हो गई, जिसकी वजह से उसकी पेंशन नहीं लग पा रही। और ऐसी कई और भी मामले हैं, तो इसको आप किस तरीके से? यही तो बता रहा हूँ मैडम, मैंने आपको बताया 34,703 केस हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और अभी तक ये जो निकल रहे हैं, ये डेली वो निकाला जा रहा है। ये तो अभी तक का मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा होने वाला है डाटा। सवाल ये है कि जिसकी 50,000 उन्होंने तो एक 0 ला दी, जिन्होंने लगाया उन्होंने तो 0 लगा दी, उसकी तो बेचारी पेंशन कट गया। और अगर कोई सिस्टम में गड़बड़ी के कारण अगर कोई चीज कट गई तो उसका कोई इतना तो होना चाहिए ना कि अभी 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में ठीक हो जाए। ठीक होने का कोई सिस्टम है नहीं। वो आदमी चक्कर काटता रहो, घूमता रहो, फिर कुछ बननी नहीं है। तो सरकार ये लोगों को परेशान करना बंद करे। 30 तारीख तक का सरकार के पास टाइम है, उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से देखें।